हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों को त्रुटियों का गणना कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करना है। हम लोग प्रतिशत त्रुटि पढ़े थे, तो प्रतिशत त्रुटि में प्रतिशत त्रुटि जो होता है वो हमें निकालना होता है। उसमें क्या होता है कि एक राशि के मापन में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना होता है और वह राशि पहले से ही कई राशियों से संबंधित रहती है। तो कोई एक राशि अन्य राशियों से किस प्रकार संबंधित है, जैसे मान लें कि कोई राशि है जिसको हम z से डिनोट कर सकते हैं। z बराबर मान लें कि a प्लस बी। z कोई राशि है और a और b भी दो अन्य राशियां हैं, तो z जो है a प्लस बी से रिलेटेड है और हम z के मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें a और b के माप में प्रतिशत त्रुटि निकालना पड़ेगा, तभी जाकर हम z के माप में त्रुटि निकाल सकते हैं। जैसे कोई कमरा है, उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई हमको मापना है और माप करके हमें उसके क्षेत्रफल में त्रुटि बताना है, चाहे उसके परिमाप में त्रुटि बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि परिमाप जो है वो किससे संबंधित है। अगर कमरा है तो कमरे के लंबाई और चौड़ाई से संबंधित होता है परिमाप। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है लंबाई और चौड़ाई से संबंधित होता ही है, परंतु वो गुणा से संबंधित होता है। जैसे मान लें कि जो कमरा है वो आयताकार होता है या वर्गाकार होता है, तो चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, उसमें कमरे की लंबाई चौड़ाई तो शामिल होगी ही। अगर वर्गाकार होगा तो परिमाप चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, आयताकार होता है तो भी चारों भुजाओं का योग होता है। तो हमें परिमाप के मापन में त्रुटि बतानी है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई को मापना पड़ेगा और उसमें त्रुटि बताना पड़ेगा। उसी तरह से अगर क्षेत्रफल में बताना है तो भी लंबाई चौड़ाई मापेंगे और देखेंगे कि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से किस प्रकार संबंधित है। जैसे यहाँ पर हम आयत ले लें, आयत के परिमाप की बात करें, परिमाप की तो ये होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, धन चौड़ाई। तो ये हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। तो अगर हमें आयत का परिमाप या आयताकार कमरे का परिमाप बताना है, परिमाप में त्रुटि बतानी है, तो सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई में त्रुटि बताएंगे। उसी तरह से अगर हमें आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि बताना हो, आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि बतानी हो तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हम शामिल करेंगे उसमें। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई से दोनों संबंधित है, परिमाप भी और क्षेत्रफल भी। लेकिन देखिए लंबाई जो परिमाप है वो प्लस से संबंधित है, मतलब धन से संबंधित है, और जो क्षेत्रफल है वो किससे संबंधित है, गुणा से संबंधित है। तो यही चीज हमको जानना है कि एक राशि अन्य राशियों से किस प्रकार संबंधित है। वह जोड़ घटाने से भी संबंधित हो सकता है और गुणा भाग से भी संबंधित हो सकता है। तो इस तरह से हमको जो त्रुटि का गणना करना है, तो देखिए हम योग तथा अंतर में प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला प्राप्त करेंगे, फिर गुणा तथा भाग में प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला प्राप्त करेंगे। उसके बाद से अगर हम चाहें तो घात में भी प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बता सकते हैं। घात में प्रतिशत त्रुटि, जैसे कोई एक राशि अन्य राशि से जोड़ घटाना गुणा से संबंधित होती है, उसी तरह से वो घात से भी संबंधित हो सकती है या होती है। तो यहाँ पर अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, वर्ग आ गया। तो ये चीज हमको ध्यान देना है कि जो राशि है वो अगली राशि से किस प्रकार रिलेटेड है, धन से, घटाने से, गुणा से, भाग से या फिर घात से। तो यही हम लोग पढ़ेंगे, योग तथा अंतर में प्रतिशत त्रुटि, गुणा तथा भाग में प्रतिशत त्रुटि और घात में प्रतिशत त्रुटि। तो एक एक करके हम इन सब का अध्ययन करेंगे।
देखते हैं। तो सबसे पहले हम योग तथा अंतर में करेंगे, योग तथा अंतर में, अंतर में प्रतिशत त्रुटि। देखिए, योग तथा अंतर में प्रतिशत त्रुटि बताना है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, एक राशि को जो अन्य राशियां जो होंगी किसी राशि से प्लस या माइनस से संबंधित होंगी ऐसा मान लेंगे और फिर उस पर हम सिस्टम अप्लाई करेंगे। तो हम मानेंगे, माना राशि मान लें कि जेड। अभी हमने बताया कि यह जेड जो है वो परिमाप हो सकता है, क्योंकि परिमाप लंबाई चौड़ाई के योग से संबंधित होता है या भुजाओं के योग से संबंधित होता है। राशि जेड ऐसे लिख देंगे, राशियों ए तथा बी से योग से संबंधित है, योग से संबंधित है, अर्थात जेड बराबर हम लिखेंगे ए प्लस बी। ये हो गया जेड बराबर ए प्लस बी। अब हमको इसमें त्रुटि बतानी है, तो देखिए जेड के मामले में जो त्रुटि होगी वो प्लस माइनस डेल्टा जेड। प्लस माइनस क्यों? त्रुटि जो होता है वो धनात्मक भी होता है और त्रुटि जो होता है वो ऋणात्मक भी होता है। तो यहां पर हम मानेंगे यदि जेड ए एवं बी में त्रुटियां ऐसे प्लस माइनस डेल्टा जेड, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी हो, तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या किया गया, ए के साथ उसकी त्रुटि जुट गई घट गई, जेड के साथ ए के साथ उसकी त्रुटि जुटी घटी, ऐसे बी के साथ उसकी जो त्रुटि होगी वो जुटेगी घटेगी। तो यहाँ पर क्या है, त्रुटि जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन घटता नहीं। गलती जो होता है वो गलती होता है, वो कभी घटता नहीं है, कभी भी बढ़ता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसके ब्रैकेट को अगर हम तोड़ दें तो हमें मिलेगा ए प्लस बी। इसको और इसको एक साथ कर लिया हमने और प्लस माइनस देखें, ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इस तरह से हम करना चाहें, एक और तरीका है, प्लस माइनस ऐसे दिखा सकते हैं। अब होगा क्या कि जो a प्लस बी है वो z से कट जाएगा, इसे हम एक इक्वेशन बना लें। इसके जगह पर हम इसके जगह पर चाहे तो z लिख सकते हैं, तो चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख लें, प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इससे ये हो गया कैंसिल। ये कहां से z का मान जो है, यहाँ पर z की वैल्यू a प्लस बी यहाँ रख दी गई और ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बचा डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ ध्यान हम देंगे, मैंने अभी अभी बताया कि गलती जो होती है वो घट नहीं सकती, हमेशा जुटती है, इसलिए हम अधिकतम त्रुटि निकालते हैं। तो जब हम यहाँ निकालेंगे अधिकतम त्रुटि, तो जब भी अधिकतम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो जो माइनस होता है वो फिनिश हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जो डेल्टा जेड है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या बताया गया था, अगर हम किसी राशि के निरपेक्ष त्रुटि में उसके वास्तविक मान से भाग दे देते हैं
तो वही हमारा मिलता है भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहाँ पर हम भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे। देखिए भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे तो डेल्टा जेड है तो जेड से भाग दे देंगे, और यहाँ डेल्टा ए है तो ए से, और डेल्टा बी है तो बी से। ये हो गया भिन्नात्मक त्रुटि। और हम लोगों को पता है कि भिन्नात्मक त्रुटि से हम प्रतिशत त्रुटि कैसे प्राप्त करते हैं। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया होगा कि भिन्नात्मक त्रुटि में जब हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वही किस में बदल जाता है, प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि लिखने के लिए हमें बस करना क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 100 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज एरर इनटू 100। तो ये फार्मूला है प्रतिशत त्रुटि का, ये हमारा फार्मूला होगा प्रतिशत त्रुटि का। देखिए ये, तो ऐसे हम योग और अंतर दोनों में हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ प्लस लिया है तो बस क्या करेंगे, यही माइनस ले लेंगे, बाकी सभी प्रक्रियाएं ज्यों की त्यों चली जाएंगी। तो इस तरह से हम योग और अंतर में प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, और इसका जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो पूरा तरह से आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब हमारा गुणा और भाग में प्रतिशत त्रुटि देखना है। तो गुणे और भाग में बस हमको ये जानना है कि जो राशि है वो अन्य राशियों से गुणे अथवा भाग से संबंधित होगी। दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उसको हम डिराइव करते हैं। तो जो लास्ट फार्मूला हमको दिख रहा है प्लस अथवा माइनस का, इसी तरह का फार्मूला हमको गुणा अथवा भाग का भी मिलता है। लास्ट रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होता है, बस इसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए आगे, दूसरा हमारा गुणा और भाग में प्रतिशत त्रुटि है। तो हम केवल गुणे में बताएंगे, भाग वाला आप चाहेंगे तो उसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए दूसरा है गुणा में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ध्यान से देखिए, हमने जब योग अंतर में निकाला तो क्या था, जो ए और बी था जेड से धन से संबंधित था, और अब हम गुणा में निकालेंगे तो जो ए और बी होगा वो गुणे से संबंधित होगा। तो मान लीजिए कि जो जेड है वो ए से गुणे से संबंधित है, ए और बी से, तो हम ऐसे मान सकते हैं जेड बराबर ए इंटू बी। यहाँ पर जेड क्या है, ए और बी के गुणनफल के बराबर है। जैसे हमें किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना ही पड़ेगा। तो उस तरह का अगर हमको त्रुटि बताना हो तो कैसे बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम z बराबर a प्लस बी लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, गणितीय विधि से लाग लेते हैं, लाग लेंगे, दोनों पक्षों का लाग लिया जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, लाग z इक्वल टू लाग a इंटू बी हो जाएगा। आपको पता होगा लाग m इंटू एन का मान होता है लाग m प्लस लाग n। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाग a प्लस लाग b लिख देंगे। आपको बताया गया होगा, ऐसे छोटे क्लास में बताया गया होगा m इंटू एन बराबर होता है लाग m प्लस लाग n। ये लाग का फार्मूला है, लाग m इंटू एन बराबर होता है लाग m प्लस लाग n। तो इस तरह से हमने यहाँ पर a इंटू बी को a प्लस बी में कन्वर्ट किया, और ये हमारा लाग z। अब हम इसका क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन करने पर ध्यान से देखिए, अब आंशिक अवकलन का क्या मतलब है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान दें
कि आंशिक अवकलन करेंगे तो जो ये z है वो डेल्टा z अपान z हो जाएगा, a है डेल्टा a अपान a हो जाएगा और b है तो डेल्टा b अपान b हो जाएगा। अब उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा डेल्टा z अपान z। बस आंशिक अवकलन एक समझ लें कि एक सेटअप एक सिस्टम है मैथमेटिक्स का। तो डेल्टा z अपान z हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा a अपान a और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा b अपान b। कितनी आसानी से हमको मिल गया यहाँ पर आंशिक अवकलन करने पर डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। ये तभी होता है जब यहाँ लाग हो। आंशिक अवकलन करने पर डेल्टा z अपान z तभी होता है जब यहाँ पर क्या हो लाग हो। अगर लाग नहीं होता तो ये डेल्टा z अपान z डेल्टा a अपान a और डेल्टा b अपान b नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा हो गया क्या एक प्रकार से भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। भिन्नात्मक त्रुटि से प्रतिशत त्रुटि निकालना होता है तो क्या करते हैं बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा z बाई z इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100। ये हो गया हमारा। लास्ट रिजल्ट में आप देखिए कोई फर्क नहीं है। गुणा में हमने निकाला कोई फर्क नहीं है लास्ट रिजल्ट में। ऐसे ही हम भाग में अगर निकालना चाहें तो भाग में भी निकाल सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम भाग में निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ध्यान से देखिए, भाग के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि भाग के लिए देखिए भाग में हम त्रुटि निकालना चाहते हैं तो z बराबर a बाई बी कर देंगे। a बटा b, यहाँ क्या है a इंटू बी है और यहाँ क्या हो जाएगा a बाई बी हो जाएगा। अब हम फिर से यहाँ पर लाग लेंगे, लाग फिर से लेंगे तो देखिए लाग z इक्वल टू लाग a अपान b। a अपान b अब आपको पता होगा लाग m बाई n। ध्यान से देखिए लाग m अपान n का फार्मूला होता है लाग m माइनस लाग n। ठीक है, लाग m माइनस लाग n होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाग z इक्वल टू लाग a माइनस लाग b। क्या फर्क है, गुणा है तो प्लस और भाग है तो माइनस। कम से कम इतना तो समझ सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो इतना समझ सकते हैं। अन्यथा आपको 6, 7, 8 में लाग पढ़ाया गया होगा या 9th में पढ़ाया गया होगा लाग। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये लाइन हमारी मैच कर रही है, ये लाइन इसे मैच कर रही है। फिर हम उसका आंशिक अवकलन करेंगे। यहाँ पर देखिए आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करने पर तो जब हम आंशिक अवकलन करेंगे तो फिर से क्या होगा डेल्टा z अपान z इक्वल टू डेल्टा a अपान a माइनस डेल्टा b अपान b। अब देखिए ये लाइन आपको मिल गई। बस यहाँ पर क्या आया माइनस, तो यहाँ प्लस था तो हमने अधिकतम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम यहाँ पर अधिकतम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया कि त्रुटि कभी घटती नहीं है, त्रुटियां जितनी होती हैं सब क्या है जुटती ही जुटती हैं। तो यहाँ पर हम अधिकतम त्रुटि निकालेंगे। क्या निकालेंगे अधिकतम त्रुटि। तो अधिकतम त्रुटि में क्या होगा मैक्स लगाएंगे तो जहां माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा z अपान z यहाँ मैक्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा a अपान a प्लस हो जाएगा डेल्टा b अपान b। जैसे हम मैक्स लगा तो जितनी माइनस होंगी सारी राशियां जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा। अब हमें त्रुटि निकालना है तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे।
प्रतिशत त्रुटि। तो क्या होगा, डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स लगा सकते हैं इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। तो ये हमारा प्रतिशत त्रुटि का भाग में देखेंगे आप, भाग में प्रतिशत त्रुटि, और रिजल्ट आप देख सकते हैं कि दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। तो राशियां चाहे प्लस से जुड़ी हो चाहे माइनस से जुड़ी हो, इस तरह से हम क्या करते हैं, उनका प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। जब हम सवाल लगाएंगे तो हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, इस फार्मूले का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ना कि हम इस प्रक्रिया के तहत वहां तक पहुंचेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये लास्ट का फार्मूला, तो इस बात का ध्यान देंगे। अब हमारा है घात में प्रतिशत त्रुटि। तो घात में जो प्रतिशत त्रुटि है वो भी बिल्कुल इसी प्रोसेस के अंतर्गत निकाला जाता है। देख लेते हैं घात में प्रतिशत त्रुटि। घात में प्रतिशत त्रुटि, जैसे मान लें कि z बराबर क्या है, a पर पावर n, a पर पावर n। जैसे अभी हमने बताया भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्यूब, तो ये n क्या है, कोई नंबर है, 2 3 4 5 क्या है, कोई नंबर है, और ये मान लेते हैं लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि जो z है वो a से घात के रूप में संबंधित है, यहाँ पर क्या है, घात लगा हुआ है। तो जैसे अभी मैंने बताया वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल लिखना हो तो भुजा का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, भुजा को a मानेंगे a का स्क्वायर, अगर x मानेंगे तो x का स्क्वायर। उसी तरह का ये a है और यह है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लाग लेते हैं। लाग लेंगे तो हो जाएगा लाग में z, और ये हो जाएगा लाग में a पर पावर n। आपको याद होगा लाग का एक और फार्मूला होता है m पर पावर n का, m पे पावर n का फार्मूला होता है n लाग m। पावर जो होता है, जो पावर होता है वो पहले चला आता है, तो देखो पावर जो n है वो पहले चला गया, और ये तो उसी तरह से यहाँ का जो पावर है वो पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा n लाग a, और ये हो जाएगा लाग में z। तो n लाग a हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका फिर से आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन, अगर आंशिक अवकलन करते हैं तो फिर से हमें डेल्टा जेड अपान जेड मिलेगा, और n कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डेल्टा ए अपान ए मिलेगा। एक ही राशि है तो इसमें अधिकतम न्यूनतम की बात करनी ही नहीं है। अब हम प्रतिशत त्रुटि लिख देंगे, यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल टू n डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। इसका मतलब क्या होगा कि घात जो होता है वो गुणा कर लेता है, यानी घात उस त्रुटि में क्या करता है, गुणा कर लेता है। अब देखिए इससे हमें क्या मिलता है कि जिस राशि पर घात हो उसका मापन बहुत शुद्ध, बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी राशि पर घात 2 है और उसके मापन में 1 पर 1 की त्रुटि हो जाए तो वो 2 गुणा करेगा तो सीधे 2 गुने की त्रुटि हो जाएगी। अगर घात 3 है तो समझिए 3 गुने की त्रुटि हो जाएगी। 4 घात है तो 4 गुने की त्रुटि, यानी जो पावर होता है वो त्रुटि को अपने गुने से बढ़ा देता है। जैसे किसी संख्या पर अगर 2 घात है और उस संख्या को मापने में अगर 1% की त्रुटि हुआ तो समझ लीजिए कि वो उसको क्या करेगा, 1% त्रुटि को घात जो है 2% में, 3 घात है तो 3% में। तो जिस पर घात होता है उसको बहुत सावधानी पूर्वक मापा जाता है कि उसमें कम से कम त्रुटि हो, नहीं तो अगर उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो उसका जो पावर है उसको और इंक्रीज कर देता है। तो ये था घात में त्रुटि। अब हम कुछ सवाल लगाकर आपको इसके मतलब को समझा देते हैं कि कैसे
इन सभी फार्मूलों का हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए एक हम न्यूमेरिकल लिख रहे हैं और उससे आपको समझ में आएगा कि हम इस तरह के जितने फार्मूले हैं हम उनका यूज कैसे करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम ले लें किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई लिख लेते हैं। किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापने में क्रमशः 2% तथा 3% की त्रुटि होती है। प्रतिशत की त्रुटि होती है। कोई कमरा है, आयताकार कोई कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई को मापा गया है। तो लंबाई को मापने में 2% की त्रुटि हुई है और चौड़ाई को मापने में 3% की त्रुटि हुई है। तो हमसे पूछेगा तो कमरे का क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये सवाल है। जो फार्मूला आपने पढ़ा योग में, गुणा में, भाग में, उसका हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। देखिए कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापने में 2% और 3% की त्रुटि हुई है, तो कमरे का क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब आप जानेंगे कि लंबाई और चौड़ाई से जो क्षेत्रफल होता है आयत का या आयताकार कमरे का, वो किस प्रकार संबंधित होता है। तो हमको पता है कि वो लंबाई जो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको सबसे पहले हम देखें कि उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इसको हल करें अगर हम, तो देखिए लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा N/L × 100 से। लंबाई में प्रतिशत त्रुटि को कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा L/L × 100 से, जो कि कितना दिया है, 2% दिया है। इसी प्रकार देखिए चौड़ाई में अगर हम देखें, चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि, तो ये हमारे पास है डेल्टा V/V × 100, जो कि कितना दिया है, 3%। तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि को हम डिनोट करेंगे डेल्टा L/L × 100 से, और चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि को डिनोट करेंगे डेल्टा V/V × 100 से। तो ये दिया है 2% और ये दिया है 3%। अब क्षेत्रफल हम जानते हैं, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया। अब क्षेत्रफल को अगर हम A से डिनोट करें, लंबाई को L से और चौड़ाई को B से, तो ये हमारे पास फार्मूला है A बराबर L × B का। अब हम जितना काम किए हैं उस फार्मूले को प्रूफ करने में उतना नहीं करना है, हमें केवल उसके लास्ट रिजल्ट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए डेल्टा A/A × 100, यही क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि को दर्शाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा L/L × 100 प्लस डेल्टा V/V × 100। अब देखिए डेल्टा L/L × 100, डेल्टा V/V × 100। अब हम इसके जगह पर 2 रख देंगे और इसके जगह पर 3 रख देंगे, तो ये हो गया 2% और ये हो गया 3%। तो हमारा रिजल्ट कितने का आया, 5%। यानी क्षेत्रफल को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, 5% की त्रुटि हुई। तो इसे आप समझ सकते हैं।
तो ऐसे ही अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाहे जो कुछ भी मापने में त्रुटि दिया है उसी से संबंधित चीजों को मापने में त्रुटि पूछेगा। अब जैसे घनत्व है तो द्रव्यमान और आयतन से संबंधित होता है, तो द्रव्यमान और आयतन को मापने में त्रुटि दे देगा, तो घनत्व को मापने में त्रुटि आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से हम आराम से उसको निकाल सकते हैं, उसको भी हम बता देते हैं, देख लेते हैं उसको भी। देखिए हम डायरेक्ट उसको देखेंगे फार्मूले को, उस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा लिख सकते हैं, किसी जल का आयतन तथा घनत्व मापने में क्रमशः 1% तथा 2% का त्रुटि होता है। तो यहाँ किसी जल का आयतन तथा घनत्व मापने में 1% और 2% का त्रुटि होता है, तो द्रव्यमान मापने में कितने प्रतिशत का त्रुटि होगा? द्रव्यमान मापने में कितने प्रतिशत का त्रुटि होगा? त्रुटि होगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। द्रव्यमान को हम डिनोट करें किससे? m से। आयतन को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? v से। और घनत्व को डिनोट करते हैं हम लोग d से। घनत्व d से प्रदर्शित होता है, आयतन v से, और द्रव्यमान को m से। तो हम लोग यहाँ देखें घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ऐसे। तो यहाँ हम फार्मूले को ही लगा दें, d बराबर हो जाएगा m/v, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए अतः प्रतिशत त्रुटि अगर हम निकालें, प्रतिशत त्रुटि तो कितना आएगा? डेल्टा d/d इक्वल टू डेल्टा m/m माइनस डेल्टा v/v। हम लोग को पता है जो नीचे है वो माइनस हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डेल्टा d/d इंटू में इसको हम मैक्स लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में, तो कितना होगा? डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v। अब देखिए, अब उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा d/d इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस डेल्टा v/v इंटू 100। तो ध्यान से देखिए, जल के आयतन और घनत्व में आयतन कौन है? ये है। घनत्व कौन है? ये। तो देखिए घनत्व को मापने में दिया है 2% का, ध्यान से देख लीजिए। घनत्व को मापने में 2% है। द्रव्यमान को मापने में हमको बताना है, और आयतन को मापने में 1% है, तो 1% यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये राशि अगर इधर आ जाए तो डेल्टा m/m इंटू 100 इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 1% हो जाएगा। यानी इस केस में द्रव्यमान को मापने में 1% की त्रुटि होगी। तो ये गणित है, टोटल समझना। गणित के विधि से, गणित के बेस पर हम इस चीज को आसानी से लगा सकते हैं। इन सभी फार्मूलों से रिलेटेड हम और भी न्यूमेरिकल्स आपको बता देंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना।